नमस्कार दोस्तों। वर्णमाला को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें वर्णमाला वर्णमाला सामान्य हिंदी पढ़ने के लिए वर्णमाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा ये हमारा फर्स्ट टॉपिक भी था। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इसमें हम इसको डिटेल से जानेंगे। ध्वनि, वर्ण और लिपि चिन्ह। वर्णमाला कोई ध्वनि, वर्ण, लिपि चिन्ह ये एक ही शब्द है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ए, आ, ई, ऊ को स्वर कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले क, ख, ग को व्यंजन कहते हैं। स्वर एवं स्वर की मात्राएं। जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है तो वह उस व्यंजन के साथ अपने वास्तविक रूप में न आकर जिस रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्रा कहते हैं। जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है तो वह उस व्यंजन के साथ अपने वास्तविक रूप में न आकर जिस रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे कि रवि, रवि, रवि ये वर्तनी शुद्धिकरणी वर्तनी है। स्वर की मात्रा प्रयोग। ए, आ, ई प्रयोग। खे, का, की आदि। स्वर की मात्राएं प्रयोग। ऊ, री, री, ऊ, री। स्वर की मात्राएं ए, ओ, है। महत्वपूर्ण बातें। ई, ए, ओ। बड़ी की मात्रा सिर रेखा के पीछे लगने वाली, ऊपर लगने वाली, आगे लगने वाली, ऊपर लगने वाली मात्राएं और नीचे लगने वाली मात्राएं आदि होती हैं। यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह उसके अपने वास्तविक रूप में आता है। आम, इमली, ऊंट, एहसास आदि। यदि किसी स्वर शब्द में व्यंजन के बाद लगातार दो स्वर आए तो पहला स्वर मात्रिक रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे कि शुरुआत, मात्रा। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं: ए, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।